आज की कहानी 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की है जिसकी खूबसूरती ने सिनेमा के अनगिनत अभिनेताओं को अपना दीवाना बना लिया। कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। एक ऐसी अदाकारा जो फिल्मों में अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी गई। ये बेकरारी क्यों हो रही है। महज 16 साल की नाबालिग उम्र में सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली इस अदाकारा की निजी जिंदगी कैसे विवादों से भरी रही। कैसे ये अदाकारा नन्ही सी उम्र में भारतीय सिनेमा की सबसे घनघोर शराबी अदाकारा बन गई। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या किया इस अदाकारा ने कि सिनेमा के गलियारों में ये एक बदनुमा दाग बनकर रह गई। प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत। आखिर क्यों इस भोली भाली और मासूम दिखने वाली अदाकारा की अपने ही निजी स्वभाव के कारण सगाई टूट गई। और तो और जब दोबारा दूसरे शख्स से इनकी शादी हुई तो वो शादी भी टूट गई। इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया। फिल्म जगत का वो कौन सा हीरो था जिसके साथ ये सरेआम लिव इन रिलेशनशिप में रही। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि 90 के दौर में इस अदाकारा ने एक टॉपलेस मतलब कि निवृत्त फोटोशूट करवाया। कैसे ये अदाकारा समाज की सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए और भारतीय संस्कारों को तार तार करते हुए अपने ही पिता के साथ प्रेम संबंधों में आ गई। कैसे सरेआम पूरे समाज के सामने इस अदाकारा ने अपने पिता को किया चुम्बन। करके बहाना क्यों पीछे पीछे आना अकेली मुझे पापी क्यों राहों में। क्या इस अदाकारा के बेसर पिता ने अपने निजी लालच के कारण किसी से भी इनका रिश्ता नहीं होने दिया। और तो और इस अदाकारा के पिता ने आखिर मीडिया में आकर ऐसा क्या कह दिया कि इनका बाप और बेटी का यह रिश्ता पूरे समाज के लिए काला दाग बन गया। आखिर क्या कारण था इस अदाकारा को अपने पूरे जीवन में ना तो सच्चा प्यार मिला और न ही पत्नी का सुख भोगने को मिला। I love you। अंजलि। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इनकी ही सौतेली बहन को इनकी नाजायज औलाद माना जाने लगा। महज 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाली इस अदाकारा को आज अपने अभिनय से ज्यादा अपने बोल्डनेस अवतारों के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की बेहद बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट का जन्म मुंबई के एक फिल्मी परिवार में 24 फरवरी 1972 को हुआ। इनके पिता भारतीय हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट हैं और इनकी मां का नाम किरण भट्ट है। मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी रिश्ते में इनके चचेरे भाई लगते हैं। पूजा भट्ट के सगे छोटे भाई का नाम राहुल भट्ट है जो कि एक जिम ट्रेनर है। पूजा भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एएफ पेटेंट गर्ल्स हाई स्कूल से हुई और पूजा स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई कभी पूरी कर नहीं पाई। इधर पूजा का बचपन खत्म हो रहा था और उधर पूजा के पिता की जवानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि पूजा के पिता महेश भट्ट का अपनी पहली पत्नी होते हुए भी उस समय की बेहद खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी से प्रेम संबंध चल रहा था। जब इस अफेयर का पता उनकी पत्नी किरण भट्ट को लगा, तुरंत उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है, आपको पाते ही खो रही हूँ। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार वहीं से टूट गया। पूजा भट्ट अपनी मां के साथ अलग रहने लगी और शायद यही अलगाव और बिखराव पूजा भट्ट की पढ़ाई में रुकावट बना। पूजा सिर्फ कक्षा 12 तक ही पढ़ पाई। इधर महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर ही अलग हो गए थे और परवीन बाबी के साथ लिव इन में रहने लगे थे। पर महेश भट्ट ने एक्ट्रेस परवीन बाबी को भी प्यार में धोखा दे दिया था। आश्चर्य तो तब हुआ जब महेश भट्ट ने परवीन बाबी को धोखा देते ही अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। हाँ, सोनी राजदान
अब महज भट्ट की दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी से महज भट्ट को 2 बेटियां हुईं। पहली का नाम था आलिया भट्ट और दूसरी का नाम था शाहीन भट्ट। हम उन्हीं आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं जो इन दिनों आज की जानी मानी अभिनेत्री हैं और आज कपूर परिवार की बहू हैं। खैर चलिए, पूजा भट्ट पर एक बार फिर वापस आते हैं। पूजा भट्ट जब महज 5 वर्ष की थी तो इन्होंने पहली बार कैमरा फेस कर लिया था। ये इनका पहला साबुन का ऐड था। मम्मी का साबुन है मेरा साबुन, से पिया। इसके बाद पूजा ने कई और ऐड किए। पूजा भट्ट को अपने पहले ऐड के लिए 1200 रुपए मिले थे और इन एड्स को करने के बाद पूजा एक चाइल्ड मॉडल के रूप में जानी जाने लगी थी। पर शायद इस चमक धमक की दुनिया ने ही पूजा को बुरी आदतों की तरफ धकेल दी। आज भोली सी वो मासूम पूजा तरह तरह के नशों में फंस कर रह गई थी। इन बुरी आदतों से इनकी माँ बहुत परेशान रहती। पूजा भट्ट को ना अपनी माँ के आंसू दिखते और ना ही उनका कष्ट दिखता। उन्हें दिखता तो सिर्फ वो खोखला नशा। पूजा भट्ट खुद एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो अपने पिता के साथ फिल्मी सेट पर जाया करती थी। पिता की जिंदगी के जीने के तरीके को देखकर वो बहुत प्रभावित होती। पिता को देखकर हमेशा उसी जीवन को जीने की ख्वाहिश उनके मन में बनी रहती। शायद वही वो दिन थे जिसे देखकर वो खुद को बुरी आदतों की गिरफ्त में धकेलती चली गईं। ये सिलसिला चल ही रहा था। पूजा रोज अपने पिता के साथ स्टूडियो जाती और एक्टिंग के छोटे छोटे गुर सीखती। पिता ने भी तय कर लिया था कि पूजा को अब वो अपने तरीके से लॉन्च करेंगे और वो दिन भी आया जब महेश भट्ट ने पूरी तैयारी के साथ पूजा भट्ट को डैडी फिल्म से लॉन्च किया। पूजा इस समय महज 16 साल की थी। डैडी फिल्म जब पर्दे पर आई तो लोगों ने सिर्फ एक नाम लिया, वो था पूजा भट्ट। पूजा भट्ट की बेमिसाल अदाकारी की चारों तरफ तारीफ हो रही थी। शायद ये उनकी बेमिसाल अदाकारी ही थी कि पूजा भट्ट को अपनी पहली फिल्म के लिए न्यू फेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। Most outstanding new face for 1990 is Pooja Bhatt. पूजा का कैरियर शुरू होते ही चल निकला था। पहली फिल्म डैडी के बाद वर्ष 1991 में इनकी फिल्म आई दिल है कि मानता नहीं। इस मूवी में इनके साथ एक्टर थे आमिर खान साहब। इस फिल्म में पूजा और आमिर खान दोनों की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। ये फिल्म 90 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में रही। दिल है कि मानता नहीं। अब पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस बड़ी कामयाबी के बाद इनके पास फिल्मों की तो भीड़ लग गई। पूजा ने सफलता के इस रास्ते में सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, सर, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसी सुपरहिट फिल्में दी। दिल मेरा चुराने लगा, रातों को जगाने लगा। और अदाकारी में परचम लहराने के बाद इन्होंने अपने पिता की तरह फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा। वर्ष 2004 में पाप फिल्म का निर्देशन किया। साल 2006 में हॉलीडे और 7 में धोखा फिल्म, 2010 में कजरारे और वर्ष 2012 में जिस्म 2 जैसी कामयाब फिल्मों का निर्देशन किया। ऐसा नहीं कि पूजा भट्ट ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। पूजा भट्ट, जिनका लोग फिल्मी कैरियर खत्म समझ रहे थे, उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में एक बार फिर सड़क 2 से वापसी भी की। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये तो थी पूजा भट्ट की फिल्मों में असफलता और सफलता की कहानी। पर क्या थी पूजा भट्ट की वो कहानी जिसमें सिनेमा जगत के लोगों ने इन्हें सनकी तो कहीं पागल और कहीं बेशर्म की संज्ञा दी। पूजा भट्ट जी का भी अपने पिता महेश भट्ट की तरह विवादों से गहरा नाता रहा। Say hi. तुम सब लड़कियों के बीच में अकेला लड़का है ना, इसलिए शर्मा रहा है। Anyway. ये कहानी उन दिनों की है जब पूजा भट्ट ने कुछ मेल मॉडल के साथ 90 के दशक में एक बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया, जिसके साथ ये भी लिखा हुआ था, द न्यू मॉर्टेलिटी। यह वो समय भी था जब तंग कपड़े पहनने से ही विवाद हो जाया करते थे। उन दिनों पूजा भट्ट जी ने अपना बिकनी फोटोशूट कराया और इस बिकनी फोटोशूट से पूरे भारत में हंगामा मच गया था। और इसके बाद पूजा भट्ट के साथ विवादों ने कभी दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने एक फोटोशूट और करवाया जिसमें इन्होंने सिर्फ अपने शरीर में पेंट करवा रखा था, यानी कि वो पूरा निवस्त्र थी। और उस फोटोशूट के कैप्शन में उन्होंने ये भी लिखा,
कि पूजा भट्ट ने अपने जन्मदिन के सूट में ही दिखने का साहस किया। भारत के सभी अखबारों में या उस समय के सभी मीडिया स्रोतों में पूजा भट्ट का नाम ही लिया जा रहा था। विवादों ने इतना तूल पकड़ लिया था कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और पूजा भट्ट ने इसी के बाद अपने पिता के साथ एक और हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल डायरेक्टर महेश भट्ट ने एक फिल्म के लिए अपनी पुत्री पूजा भट्ट के साथ बोल्ड फोटोशूट कराया था, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था। इस फोटो के आते ही पूरे भारतीय सिनेमा में बखेड़ा खड़ा हो गया था। फोटो के छपते ही मानो महेश भट्ट की जिंदगी में कोहराम आ गया हो और अब महेश भट्ट को मीडिया में आकर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और महेश भट्ट के ये सब करने से समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। जो थोड़ी सी बाकी है आंसुओं में बीत जाएगी। महेश भट्ट ने उस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. And they प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। आज दोनों का नाम तमाशा बनकर रह गया था। पूरे भारत में बाप और बेटी के रिश्तों को लेकर आग लग गई थी। हर बड़े न्यूज की हेडलाइन सिर्फ पूजा भट्ट और महेश भट्ट थे। हर जगह लोग इन्हें कलयुग के बाप बेटी कह रहे थे। ये दोनों जहां कहीं भी जाते मीडिया वाले पहले पहुंच जाते। लोग ये तक कहते कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट में नाजायज संबंध है। पर इन विवादों में आखिर कितनी सच्चाई है, इसका तो आज तक कोई प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, महेश भट्ट सभी जगह अपनी सफाई देते फिरते हैं, पर महेश भट्ट की एक न चली। आज इतने सालों बाद भी ये विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं विवादों के चलते पूजा भट्ट और इनके पिता महेश भट्ट आज भी बदनाम हैं। शायद बदनामी के दाग हमेशा हमेशा के लिए इनके सीने में एक घाव बनकर दर्ज हो गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा भट्ट की उन प्रेम कहानियों की, जिनकी वजह से इनकी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही। ये समय था जब पूजा अपनी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई की शूटिंग कर रही थी। उस फिल्म में इनके हीरो थे उस समय के चॉकलेटी हीरो राहुल राय। राहुल राय उन दिनों उभरते सितारे थे। सभी लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी। पूजा भट्ट अपनी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राहुल के प्रति बहुत आकर्षित हो गई थी। अब इसे आकर्षण कहें या पूजा भट्ट का राहुल के प्रति पागलपन। पूजा राहुल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह पा रही थी। I love you. अंजलि, हाँ, जब इनके पिता महेश भट्ट को उनके रिश्ते का पता लगा तो उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इन दोनों को आपस में मिलने पर रोक लगाई, पर पूजा कहाँ मानने वाली। पूजा भट्ट ने राहुल राय से मिलना नहीं छोड़ा। अब महेश भट्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। राहुल का पूरा फिल्मी कैरियर महेश भट्ट ने खत्म कर दिया। राहुल राय जो एक उभरते सितारे थे, उन्हें अचानक फिल्में मिलना बंद हो गई। कैरियर ढलान पर आ गया। अब पिता ने पूजा भट्ट को खूब समझाया और पूजा भट्ट ने भी राहुल राय से दूरी बना ली। अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो उसे कह दो कि हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। धीरे धीरे पूजा और राहुल का रिश्ता खत्म हो गया। अभी पूजा भट्ट के जीवन में आए मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। दरअसल इन दोनों ने एक फिल्म तड़ी पार की और फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। पहली बार दिल की बात की है। पर मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों पहले से विवाहित थे। हाँ, जब अब की बात पिता महेश भट्ट को मिथुन और पूजा के प्रेम प्रसंगों का पता लगा तो उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा हताशा थी। कारण था कि अब की बार ये राहुल राय नहीं थे बल्कि मिथुन थे और मिथुन चक्रवर्ती का महेश भट्ट बाल बाका नहीं कर सकते थे। मिथुन एक बड़े नामी अभिनेता थे, पर महेश भट्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। महेश भट्ट ने सारा किस्सा मिथुन की धर्मपत्नी योगिता बाली को बताया और योगिता बाली ने मिथुन को पूजा भट्ट से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी। योगिता ने यह तक कह दिया कि अगर वो पूजा का साथ नहीं छोड़ेंगे तो वो उन्हें तलाक दे देंगी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे बोलने दो प्रताप। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम प्यार मुझसे करो और शादी इंद्राणी से। मिथुन अपनी पत्नी और बच्चों के प्यार में पूजा भट्ट से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। महेश भट्ट
अपनी बेटी के हर रिश्ते को खत्म करते चले जा रहे थे। हालत किसी की न हो। वो चाहते थे कि उनकी बेटी कभी किसी पुरुष के साथ ही न जाए, पर अब की बार उनकी जिंदगी में एंट्री हुई बेहद खूबसूरत अभिनेता आदित्य पंचोली की। आदित्य पंचोली और पूजा भट्ट की प्रेम कहानी पत्रिकाओं की सुर्खियां बन सूरज गई। मेरे पास आओ, मुझे प्यार करो, बहुत प्यार करो, मुझे छुओ सूरज। और जिन दिनों इनका प्रेम प्रसंग सुर्खियों में आया, उन्हीं दिनों पूजा भट्ट का अपने पिता के साथ ये चुम्बन वाला किस्सा भी खूब सुर्खियों में था। आदित्य पंचोली ने तुरंत पूजा भट्ट से दूरी बना ली। इस बार भी कारण बने महेश भट्ट। पूजा भट्ट अब कई वर्षों तक अकेली थी, पर अब की बार उनके जीवन में आया देओल परिवार का सबसे छोटा बेटा बॉबी देओल। इन दोनों में जब दोस्ती हुई तो इनकी दोस्ती को कई नाम मिले। हर पार्टी हो या फंक्शन, पूजा भट्ट और बॉबी देओल साथ ही दिखते, और चर्चाएं तो ये भी थी कि पूजा भट्ट और बॉबी देओल शादी कर लेंगे। पर यह वो समय था जब बॉबी देओल का कैरियर उफान पर था। उन दिनों बॉबी देओल सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर ही ध्यान दे रहे थे। पूजा भट्ट को वो समय नहीं दे पाते, और पूजा भट्ट चाहती कि बॉबी उनको समय दे। ऐसे में दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, और इन झगड़ों से दूरियां बढ़ी, और धीरे धीरे ये दूरियां रिश्ते को खत्म कर गईं। तो अगर कहें तो पूजा भट्ट के जीवन में कई मर्द आए, और सभी के सभी इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। पूजा भट्ट के जीवन में न कोई पार्टी थी, न कोई एंजॉयमेंट। अगर कोई था तो वो सिर्फ शराब का नशा और सिगरेट के कस। ऐसे में पिता के बहुत समझाने पर उन्होंने पार्टियों में जाना शुरू किया। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक्टर रणवीर शौरी से, और ये मुलाकात जल्दी दोस्ती में बदल गई। और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं लगा। और ये प्यार ऐसा हुआ कि पूजा ने पहली बार अपने पिता को छोड़कर रणवीर शौरी के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। ये दोनों बगैर शादी किए कई वर्षों तक एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, और दोनों की सच्चाइयां सामने आने लगी। दोनों में खूब झगड़े होने लगे। पूजा भट्ट ने आरोप लगाया कि रणवीर नशे के हालत में आकर उन्हें पीटते हैं। इधर रणवीर शौरी ने अलग आरोप लगाए। वो कहते कि पूजा उन्हें रिश्ते में रहने के लिए डराती हैं, और तो और वो उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकी भी देती हैं। जरूरत से ज्यादा शराब पीकर वो उनके साथ क्या क्या करती हैं वो खुद भी नहीं बता सकती। और इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में 2003 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। अभी ये रिश्ता खत्म ही हुआ था कि पूजा भट्ट की जिंदगी में आए एक्टर फिरोज खान के पुत्र फरदीन खान। फरदीन खान ने भी अभी कैरियर शुरू ही किया था। फरदीन खान को अभी सफलता का सिर्फ नशा ही लगा था, पर इस सफलता के नशे के चलते वो खुद भी नशे की गिरफ्त में आ गए। उन दिनों पूजा भट्ट भी बेइंतहा नशा करती थी। जब पूजा और फरदीन दोनों नशा कर लेते तो दोनों में खूब झगड़े होते, और अब की बार भी इन झगड़ों के चलते दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। पूजा भट्ट अब सिर्फ और सिर्फ अकेली थी। पर पूजा भट्ट के जीवन में अब की बार आए मनीष मखीजा। मनीष मखीजा एक विजय हैं, और उनका एक रेस्टोरेंट भी है। तो पूजा भट्ट की मनीष मखीजा से मुलाकात उनके ही रेस्टोरेंट में हुई, और ये मुलाकात जल्दी दोस्ती में बदल गई। भले ही ये दोस्ती 2 महीने की हो, और इस दोस्ती ने जल्दी ये तय कर लिया कि दोनों शादी करेंगे, और मनीष मखीजा और पूजा भट्ट ने तुरंत शादी कर ली। पर लगभग 11 साल बाद ये रिश्ता भी खत्म हो गया। पूजा भट्ट ने अपने पति से तलाक ले लिया। भले ही दोनों ने 10 सालों से अधिक समय साथ बिताया, पर दोनों के एक दूसरे से कोई संतान नहीं थी। भगवान के लिए ऐसा मत कहना। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुल्म किया? पूजा एक बार फिर मायूस और अकेली थी। पूजा भट्ट को पूरे जीवन में न ही एक सच्चा प्यार मिला, न ही एक चाहने वाला सच्चा पति मिला, और तो और पूजा पूरे जीवन में कभी माँ भी नहीं बन पाई। पूजा भट्ट ने अपनी इस 11 सालों चली शादी के बारे में कभी मीडिया में कुछ भी नहीं कहा। पूजा ने शादी के टूटने के कुछ ही दिनों बाद एक ट्वीट जरूर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब अपने मन मुताबिक जिंदगी खुलकर जीने में मजा आएगा। हम तो ये समझे थे कहानी खत्म हुई, मैं अब अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हूँ। और इस ट्वीट में इनके ही पिता ने रीट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वेल डन बेटा,
महेश भट्ट के इस रीट्वीट ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा कि ये महेश भट्ट आखिर किस तरह का बाप है जो अपनी ही बेटी के शादी टूटने पर खुश है। हर रोज नए रिश्ते, नए विवाद और विवादों के साथ पूजा का पुराना याराना। तो चलिए सबसे चर्चित विवाद की बात कर लेते हैं। दरअसल पूजा भट्ट की सौतेली बहन आलिया भट्ट हैं। तो सिनेमा जगत में ये चर्चा खूब आम रही कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट की ही बेटी हैं। लोगों का दबे मुंह ये कहना कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट की नाजायज संतान है आलिया भट्ट, पर कोई बात सिर्फ दबे मुंह कही जाती है, उसके बाद वो बात कभी दब नहीं पाती। अब इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, आलिया भट्ट से एक बार करण जौहर जी ने अपने शो में जरूर पूछा तो आलिया ने कहा ये सब कोरी अफवाहें हैं। और जब पूजा भट्ट से इन सवालों के जवाब मांगे गए तो उन्होंने सिर्फ इसे तुच्छ और घटिया मानसिकता बताया। बहरहाल पूजा भट्ट की जिंदगी अपने पिता के इर्द गिर्द घूमती रही। या शायद महेश भट्ट भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ हो। महेश भट्ट जी ने हमेशा अपनी बेटी पूजा के रिश्तों में अड़चन डाली। आश्चर्य और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि फिल्म जगत में इतने विवादों के आने के बाद भी कोई भी फिल्मी हस्ती इनका विरोध नहीं करती। फिल्म जगत से इन्हें कभी भी बहिष्कार नहीं किया गया। आज भी पूजा भट्ट और महेश भट्ट को बड़े इज्जतदार घराने में गिना जाता है। पूजा भट्ट आज 50 वर्षों की हो गई हैं। आज उन्होंने नशे को भी छोड़ दिया है। पूजा भट्ट अब अपनी एक बिंदास जिंदगी जी रही हैं। मैंने शादी की तब प्रॉब्लम हुआ, जब भी मैंने शादी खत्म कर दी तब प्रॉब्लम हुआ। सिंगल हूँ तब प्रॉब्लम है, तो ये 18 साल की है या ये 20 साल की है, ये क्यों करती है, प्रॉब्लम रहेगा। उनका जो मन करता है वो करती हैं। खुद के कामों में वो अपने आप को व्यस्त रखती हैं। पूजा भट्ट राजनीति में भी सक्रिय रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले टीवी शो बिग बॉस में भी पूजा भट्ट दिखाई पड़ी। हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं, हम तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी एक वेब सीरीज भी आई सर्वाइवल इज अ बैटल फॉर एवरी वुमन, जिसमें पूजा भट्ट जी की अदाकारी की खूब वाहवाही हुई। शायद आगे भी पूजा भट्ट बड़े बड़े बैनर के तले दिखाई पड़े, पर देखा जाए तो पूजा भट्ट का पूरा जीवन विवादों से भरा रहा। कभी शराब के नशे की वजह से, तो कभी खुद के फोटोशूट की वजह से, कभी खुद के रिश्तों की वजह से और कभी अपने पिता के खुद के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी की वजह से। महेश भट्ट का अपनी बेटी से ज्यादा हक जताना भी हमेशा विवादों के घेरे में रहा। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दोनों पिता और पुत्री ने इस विवाद पर कभी खुलकर कोई सफाई नहीं दी। तो ये समझे थे कहानी खत्म हुई। दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट के दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है। क्या इनके बीच के निजी विवाद सिर्फ एक अफवाह थे? वैसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि पूजा भट्ट का नाम लेते ही आपके जहन में उनकी कौन सी फिल्म याद आ जाती है या उनका सबसे बड़ा विवाद आंखों के सामने घूमने लगता है। पूजा भट्ट का नाम लेते ही उनका कौन सा गाना आपके कानों में गुनगुनाने लगता है। जाने कितने दिनों के बाद गले में आ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 20, 25, 30 मिनट के वीडियो में की गई 30-40 घंटों की मेहनत को साकार करता है। ऐसी हालत किसी की न हो। आपका हम फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक देखा। आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। इसके लिए तो हम आपका ताज जिंदगी ऋणी रहेंगे। वैसे पूजा भट्ट जी की जोड़ी आपको किस एक्टर के साथ सबसे अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कमेंट कहां से कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।